जय श्री कृष्ण दोस्तों। भक्त के अधीन है भगवान। पुराणों में एक गूढ़ सत्य बार बार प्रकट होता है। भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी अपने सच्चे भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। शक्ति, ऐश्वर्य और वैभव से नहीं, बल्कि निष्कलुष प्रेम, पूर्ण समर्पण और अहंकार शून्य भक्ति से भगवान बंध जाते हैं। यह कथा उसी सत्य को उजागर करती है। द्वारका नगरी में प्रभात का समय था। समुद्र की लहरें शांत थीं, मानो श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रही हों। महलों में वैभव था, पर श्री कृष्ण के हृदय में सदा एक ही संपदा बसती थी, भक्तों का प्रेम। उसी समय नारद मुनि वैकुंठ से द्वारका पधारे। उनके मन में एक प्रश्न था जो उन्हें भीतर से कचोट रहा था। नारद ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, प्रभु, आप त्रैलोक्यनाथ हैं, फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि आप अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। यह कैसे संभव है? क्या ईश्वर भी बंधन में बंध सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, रहस्य था। नारद, बंधन प्रेम का हो तो वह मुक्ति से भी मधुर होता है। चलो तुम्हें एक कथा दिखाता हूं। कथा तुलसीदास की कुटिया। क्षण भर में दोनों अयोध्या के समीप एक वन में पहुंचे। वहां एक साधारण सी कुटिया थी। कुटिया में एक वृद्ध भक्त रहता था। तुलसीदास नहीं, कोई प्रसिद्ध संत नहीं, बल्कि एक गुमनाम भक्त नामदेव। उसका जीवन अत्यंत सरल था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर एक पत्थर की शिला पर बने कृष्ण चिन्ह के आगे दीप जलाता, थोड़ा सा भोग रखता और प्रेम से कहता, हे नाथ, आज जो है वही आपका है। मेरी थाली छोटी है पर प्रेम बड़ा है। नारद ने देखा, भोग में न स्वर्ण पात्र, न विविध व्यंजन, केवल रूखी रोटी और थोड़ा सा दूध। फिर भी नामदेव की आंखों में अपार आनंद था। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, नारद, देखो, यहां वैभव नहीं पर विश्वास है। भक्ति की परीक्षा। एक दिन द्वारका में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। अनेक राजा आए। स्वर्णरत्नों से भरा भोग अर्पित किया गया। मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। सबको प्रतीक्षा थी कि भगवान प्रसन्न होंगे, पर श्री कृष्ण मौन थे। उसी समय नामदेव अपनी कुटिया में बैठा कह रहा था, नाथ, आज मन भारी है। लगता है आप दूर हैं। क्षण भर में श्री कृष्ण का मुख मंद पड़ गया। वे उठे और बोले, नारद, यज्ञ का भोग प्रतीक्षा कर सकता है, पर भक्त की पुकार नहीं। और वे नामदेव की कुटिया की ओर चल पड़े। नारद विस्मित थे। प्रभु, इतना बड़ा यज्ञ छोड़कर? कृष्ण ने उत्तर दिया, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। कुटिया में पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा, नामदेव ने रोटी तोड़कर आधी रखी और आधी अपनी ओर खींच ली। नाथ, आज आधी आप खाएंगे, आधी मैं। कल आपने पूरा खा लिया था, वह बालभाव से बोला। नारद का हृदय कांप उठा, यह कैसा साहस! पर श्री कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने रोटी का टुकड़ा उठाया और खाने लगे। नारद ने धीमे से पूछा, प्रभो, क्या यह मर्यादा के विपरीत नहीं? कृष्ण बोले, नारद, जहां अधिकार प्रेम से जन्म ले, वहां मर्यादा स्वयं सेवा करती है। कुछ समय बाद एक विद्वान पंडित वहां आया। उसने नामदेव की साधना को तुच्छ समझा। बोला, तुम्हारी भक्ति में शास्त्र नहीं, विधि नहीं। भगवान ऐसे नहीं मिलते। नामदेव शांत रहा। उसने कहा, भगवान विधि से नहीं, विनय से मिलते हैं। पंडित ने चुनौती दी, यदि तुम्हारा भगवान सच्चा है तो इस पत्थर से दूध निकालकर दिखाओ। नामदेव ने पत्थर के सामने दीप जलाया और बोला, नाथ, यदि मैंने कभी आपको अपने से अलग माना हो तो आज मेरा विश्वास टूट जाए। क्षण भर में पत्थर से दूध की धारा बहने लगी। पंडित स्तब्ध था। नारद की आंखें भर आईं। रात्रि में नारद ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभो, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर इस भक्त के आगे ऐसे क्यों झुक जाते हैं? कृष्ण गंभीर हो गए। नारद, मैं भक्त के अधीन इसलिए होता हूं क्योंकि उसने अपने मैं को मेरे चरणों में रख दिया है। जहां अहंकार शून्य होता है वहां ईश्वर स्वयं दास बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे बांधने वाली रस्सी प्रेम की है।
यशोदा ने मुझे बांधा, द्रौपदी ने पुकारा तो मैं दौड़ा, सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए तो मैंने महल दे दिया। यह सब मेरी लीला नहीं, भक्ति की विजय है। नामदेव ने आंखें खोली। उसने देखा कुटिया में कोई नहीं। वह मुस्कुराया। नाथ आए थे, उसने मन ही मन कहा। नारद ने अंतिम प्रणाम किया। उनके हृदय से संदेह दूर हो चुका था। इस कथा का सार स्पष्ट है। भगवान शक्ति से नहीं, प्रेम से जीते जाते हैं। भक्त जब अपने स्वार्थ, अहंकार और भय को त्याग देता है, तब ईश्वर स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। यह अधीनता कमजोरी नहीं, बल्कि करुणा की पराकाष्ठा है। जहां निष्काम भक्ति है, वहीं भगवान बंधे हैं। तो मित्रों, वीडियो में सुनाई गई यह भक्त और भगवान की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।